आज है 3 दिसंबर, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। किसान सहायता राशि के लिए जरूरी दस्तावेज, इस वेबसाइट पर दस्तावेज करने होंगे अपलोड। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर करें संपर्क। राज्य सरकार की एक बड़ी पहल, बिहार की सड़कें होंगी गड्ढा मुक्त, 7 महीने की कार्य योजना तैयार। शिक्षा में फर्जी हाजिरी का मामला, विभाग ने शिक्षकों को जारी किए नोटिस। अब हाजिरी के साथ स्कूल की तस्वीर भी अनिवार्य। 22.77 लाख बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं, शिक्षा विभाग ने डीएम को सौंपी जिम्मेदारी। 15 दिनों में बच्चों के आधार कार्ड बनाने का आदेश। बिहार में भूमि सर्वेक्षण बना विवाद, सरकार ने सेल्फ डिक्लेरेशन की तिथि बढ़ाई। मंत्री जायसवाल ने विपक्ष को दिया करारा जवाब। क्या कार के विंडो पर लग सकते हैं ब्लैक फिल्म? क्या है ब्लैक फिल्म के नियम? जुर्माना कितना? किस नियम का पालन कर देख सकते हैं फिल्म? जानिए। और रोहित ने 10 साल बाद फैन का सपना किया साकार, फैन को अपनी साइन की हुई बैट दी। रोहित शर्मा ने अपनी ख्वाहिश पूरी करने में कामयाब हुआ। ये फैसिलिटी ऑफ इंडिया एएआई ने ट्रेंड अप्रेंटिस के कुल 197 पदों के लिए भर्ती निकाली है। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 25 दिसंबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 4 वर्षीय इंजीनियरिंग डिग्री या 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही संबंधित ट्रेंड में ITI या NCVT सर्टिफिकेट भी अनिवार्य है। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 26 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु में विशेष छूट भी दी जाएगी। वही ग्रेजुएट और डिप्लोमा वाले उम्मीदवार हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और ITI ट्रेंड के लिए हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। खरीफ 2023 और रबी 2023-24 मौसम में फसल कटनी प्रतिवेदन के आधार पर चयनित ग्राम पंचायतों के आवेदक किसान सहायता राशि प्राप्त करने के लिए अपने जरूरी दस्तावेजों को अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए इस वेबसाइट पर जाना होगा। इससे संबंधित किसी तरह की जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं या हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। रैयत किसान को जो दस्तावेज अपलोड करने हैं उसमें अद्यतन भू स्वामित्व प्रमाण पत्र जो 31 मार्च 2022 के बाद निर्गत हो या राजस्व रसीद जो 31 मार्च 2023 के बाद निर्गत हो और स्वघोषणा पत्र जमा करने होंगे। वही गैर रैयत किसानों को स्वघोषणा पत्र और रैयत या गैर रैयत दोनों श्रेणी के किसानों को अद्यतन भू स्वामित्व प्रमाण पत्र या राजस्व रसीद और स्वघोषणा पत्र देने होंगे। बिहारी बर्थडे में आज बात होगी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्र निर्माण में बेहद महत्वपूर्ण था। उन्हें भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में पहचाना जाता है। इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान जिले के जीरादेई में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अपनी भूमिका से स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया और 1947 में स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में उनका नेतृत्व उल्लेखनीय था और उन्हें 1962 में भारत रत्न से भी नवाजा गया है। बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिलने वाली मध्याह्न भोजन राशि में वृद्धि की गई है। केंद्रीय सरकार ने 2 दिसंबर से लागू हुए नए आदेश के तहत कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए 6.19 रुपए और कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए 9.29 रुपए निर्धारित किए हैं। इससे पहले कक्षा 1 से 5 के लिए ये राशि जो थी 5.45 रुपए और कक्षा 6 से 8 के लिए 8.17 रुपए थी। ये बढ़ोतरी राज्य के करीब 1 करोड़ 9 लाख बच्चों को लाभ पहुंचाएगी। इस योजना में 60% राशि केंद्र और 40% राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। राज्य सरकार ने एक बड़ी पहल की है जिसके तहत मरम्मत अवधि से बाहर हो चुकी 28,000 किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कों को जल्द ही गड्ढा मुक्त बनाने का निर्णय लिया गया है। विभाग ने इसके लिए 7 महीने की कार्य योजना तैयार की है। हर माह लगभग 4,000 किलोमीटर सड़कों को चलने लायक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार इन सड़कों पर उभरे गड्ढों को तुरंत भरा जाएगा ताकि लोगों को सफर में कोई परेशानी ना हो। ये काम जून 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। ग्रामीण कार्य विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि जल्द ही इन सड़कों की अस्थायी मरम्मत के लिए DPR तैयार की जाएगी और अगले 2 से 3 वर्षों में इन सड़कों का निर्माण पूरा किया जाएगा।
राज्य के कई स्कूलों में शिक्षकों द्वारा ई शिक्षा कोष ऐप का दुरुपयोग कर फर्जी हाजिरी लगाने का मामला उजागर हुआ है। इस ऐप के जरिए हाजिरी लगाना अनिवार्य किया गया था, लेकिन कुछ शिक्षकों ने इसमें धांधली की है और बिना स्कूल आए ही हाजिरी लगा ली। जानकारी के अनुसार शिक्षक पहले से अपनी सेल्फी खींचकर रखते थे और फिर अपने साथी के मोबाइल से हाजिरी लगा देते थे। जब विभाग को इस मामले का पता चला तो कार्रवाई करते हुए दोषी शिक्षकों के खिलाफ नोटिस जारी कर दिए गए। इसके साथ ही हाजिरी लगाने के नियमों में भी बदलाव किया गया है। अब शिक्षकों को सेल्फी के साथ स्कूल के कमरे या परिसर की तस्वीर भी लगानी होगी। शिक्षा विभाग के अधिकारी पारस कुमार ने इसकी जानकारी दी है। इधर बिहार में सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी की परीक्षा पेपर लीक के शक के कारण रद्द कर दी गई है। राज्य स्वास्थ्य समिति ने एक प्रेस रिलीज जारी कर इसकी जानकारी दी है और बताया कि अगली परीक्षा जो है जल्द घोषित की जाएगी और बताया कि अगली परीक्षा की तिथि जल्द घोषित की जाएगी। इस परीक्षा के माध्यम से 4500 पदों पर नियुक्ति होनी थी। पटना पुलिस और आर्थिक अपराध इकाई ने 12 ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों पर छापेमारी की थी, जहां से कई सामान जब्त किए गए और कुछ केंद्रों को सील कर दिया गया। पुलिस ने कई दस्तावेज भी बरामद किए हैं, जिनकी जांच जारी है। बिहार के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों बच्चों के लिए आधार कार्ड की कमी एक बड़ी समस्या बन गई है। वर्तमान में 1.80 करोड़ नामांकित छात्रों में से 22.77 लाख बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है, जिसके कारण वे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इस समस्या को लेकर शिक्षा विभाग ने जिलाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है, जबकि पहले यह जिम्मेदारी जो है जिला शिक्षा अधिकारियों पर थी। जिलाधिकारियों को 15 दिनों के भीतर बच्चों के आधार कार्ड बनाने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही बच्चों का डेटा ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दर्ज करने का भी आदेश दिया गया है, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ सही तरीके से बच्चों तक पहुंच सके। क्या कार के विंडो पर लगा सकते हैं ब्लैक फिल्म? दरअसल साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने ब्लैक फिल्म पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। कोर्ट ने कहा था कि वाहनों पर काली फिल्म लगे होने से जनता की सुरक्षा को खतरा होता है। हालांकि 1 अप्रैल 2021 से लागू केंद्रीय मोटर वाहन नियमों की धारा 100 के संशोधन के अनुसार मोटर वाहनों के आगे, पीछे और किनारों पर सेफ्टी ग्लास के बजाय सेफ्टी ग्लेजिंग के उपयोग ही अनुमति दी गई है। संशोधित नियमों के अनुसार आगे और पीछे के ग्लास पर 70% और किनारों पर 50% पारदर्शिता की आवश्यक है। इस संशोधन का जिक्र करते हुए कोर्ट ने साफ किया है कि ऐसी फिल्मों का इस्तेमाल कानूनी है। हालांकि अगर कार में जीरो विजिबिलिटी वाले काले शीशे लगाए जाते हैं तो इसके लिए 500 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि बार बार वाहन चालक नियम तोड़ता है तो उसका लाइसेंस सस्पेंड करके वाहन जब्त किया जा सकता है। बिहार पर्यटन में आज बात होगी मुचलिंडा झील की। बिहार राज्य के बोधगया में महाबोधि मंदिर के पास स्थित एक शांत जल निकाय है। यह न केवल अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि भगवान बुद्ध से भी गहरे तौर पर जुड़ी हुई है। ये झील महाबोधि बिहार के पास स्थित है और इसे लेकर मान्यता है कि गौतम बुद्ध ने अपना 6वां सप्ताह यहीं व्यतीत किया था। इस स्थल पर एक भव्य भगवान बुद्ध की प्रतिमा भी स्थापित है, जो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करती है। मुचलिंडा झील की शांति और ऐतिहासिक महत्व इसे एक प्रमुख तीर्थ स्थल बनाती है, जहाँ आकर लोग ध्यान और साधना करते हैं। अब बिहार में बिजली संकट सुधरेगा। बता दें कि साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने केनरा बैंक के साथ मिलकर DDF की शुरुआत की है। इस नई व्यवस्था से स्मार्ट मीटर और बिजली आपूर्ति को लेकर राज्य में बड़े बदलाव की उम्मीद है। DDF के माध्यम से SB, PDCL और इसकी सहयोगी कंपनियों को समय पर भुगतान मिल सकेगा, जिससे बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और गति में सुधार होगा। इस सुविधा के लागू होने से बिहार के दूर दराज इलाकों में भी 24 घंटे बिजली आपूर्ति का लक्ष्य आसानी से पूरा किया जा सकेगा। बिहार में युवाओं को उद्योगों की मांग के अनुरूप तकनीकी कौशल प्रशिक्षण देने के लिए नीतीश सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य के निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए अब मानकों को पूरा करना अनिवार्य कर दिया गया है। ये फैसला राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद के दिशा निर्देशों के तहत लिया गया है, ताकि प्रशिक्षु केवल प्रमाण पत्र नहीं बल्कि कुशल और दक्ष बन सके। राज्य में कुल 1234 निजी ITI है, लेकिन रिपोर्टों के अनुसार 80% से अधिक संस्थानों में आवश्यक मानकों का पालन नहीं हो रहा है। यही कारण है कि श्रम संसाधन विभाग ने तय किया है कि जो निजी ITI मानकों का पालन नहीं करेंगे उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। बिहार में 20 अगस्त से शुरू हुआ भूमि सर्वेक्षण का काम अब राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। सर्वे काम के दौरान लोगों को जमीन से जुड़े कागजात की कमी के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसके बाद सरकार ने पोर्टल पर सेल्फ डिक्लेरेशन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि अब तक 75 लाख लोगों ने पोर्टल पर अपने कागजात अपलोड कर लिए हैं।
उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में 130 साल बाद भूमि सर्वे का काम हो रहा है, इसलिए कुछ परेशानी होना स्वाभाविक है। उन्होंने विपक्ष की आलोचनाओं का जवाब देते हुए कहा कि सरकार इस काम को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और जनता की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सर्वे काम करवा